नमस्कार। मौजूद हैं हम इस वक्त बदरपुर विधानसभा के बदरपुर वार्ड में और आज बदरपुर की समस्याओं को लेके और कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेके बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय वाल्मीकि जी मौजूद हैं और चैन सुख सागर जी मौजूद हैं। पूर्व में यहाँ से मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। सर, बदरपुर के अंदर पिछले 5 साल में जब से रामवीर सिंह बिदुड़ी जी 2020 के बाद विधायक बने हैं, बताया जाता है कि बदहाल स्थिति है, विकास कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं हुए जो होने चाहिए। नहीं, देखो जो लोग ये लोग कह रहे हैं ये उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। पहले उनका जा क्षेत्र में देखें ना, क्षेत्र में क्या है, दौरा करें, देखें कितना विकास कार्य हुआ है। अगर विकास कार्य न हुआ होता तो रामवीर सिंह बिदुड़ी जी आज MP कैसे बन जाए, कैसे बन गए, कहाँ से बन गए? वोट तो जनता ने दी ना। और जनता वोट किसको देती है? जो क्षेत्र में कार्य करता है। वो विकास पुरुष नाम के ही नहीं, काम के ही विकास पुरुष हैं। रामवीर जी बिदुड़ी जो जब भी हम बुलाते हैं क्षेत्र में आते हैं, दौरा भी करते हैं और काम भी कराते हैं। बदरपुर के अंदर जब से रामवीर जी आए हैं तब से ज़्यादातर पार्कों का विकास हुआ है, ऐसा बताया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्कों का विकास नहीं, रोड भी बने हैं, नाले भी बने हैं, जो उनके विकास कार्य उनके हुए हैं। पार्कों का हुआ, पार्क भी विस्तार हुए हैं, पार्क नए पार्क भी बने हैं। ये बात तो यानी ज़्यादा नहीं, लेकिन सभी जगह पार्क, विधानसभा में सब जगह पार्क। अब तो विधायक है ही नहीं कहीं। अभी आने वाला विधानसभा चुनाव आएगा तब उनकी तूती बोलेगी और लोग पूछेंगे, जब सवाल पूछा हमसे पूछना और क्षेत्र में आए, आप दौरा करें। ऐसे नहीं एक बंद कमरे में आकर के जो आपने जो आप पहुंच जाए वहाँ उनसे पूछें। तो हवा में बातें नहीं करनी है, हवाई फायर नहीं करनी बिल्कुल ही। क्योंकि जनता जो वोट देती है, क्यों वोट देती है? जनता काम के लिए वोट देती है। रामवीर बिदुड़ी जी ने काम किया है यहाँ पे, और आगे आने वाले विधानसभा जो भी चुनाव लड़ेगा कार्यकर्ता, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, वो काम करेगा, विकास कार्य करेगा। ऐसा नेता हमें चाहिए यहाँ पर। रामवीर जी बतौर विधायक रहते हुए उन्होंने काफ़ी झूठ बोले हैं। ऐसे आरोप विपक्ष के द्वारा उनके ऊपर लगाए जाते हैं और झूठ के उनके कुछ एपिसोड भी बदरपुर के अंदर चलाए जा रहे हैं। ये जो एपिसोड वाला जो नेता है ना, ये कमरे में बंद, मैंने पहले ही कहा, ये कमरे में बंद होकर के सारी बातें करते हैं। जनता में है, जनता के बीच बात करें ना आकर के। झूठा एपिसोड हम भी चला दें, कोई मानेगा? आप भी नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। न्यूज़ चैनल जो होता है वो सच्चाई को लाएं। सच्चाई क्या है, उससे मुकर ना हो बिल्कुल भी। लेकिन सर, 100 बेड का अस्पताल और मीठापुर पुल की देरी, ये भी कहीं ना कहीं नहीं, देरी नहीं है, देरी नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ही जो है पुल का निरीक्षण किया था। हमारे राम सिंह नेता जी वहाँ, ये अपने MP साहब पहुँचे थे वहाँ पर, रामवीर जी बिदुड़ी जी पहुँचे वहाँ पर और वहाँ निगरानी की है। काम बड़े जोर शोर से बड़े तरीके से चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और मैं सोच दे रहा हूँ अगले 6 महीने के अंदर पुल चालू हो जाएगा पूरा। ये तो इसी कड़ी में हमारे साथ चैन सुख सागर जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ से निभा चुके हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना विकास बदरपुर में आपके मुताबिक रामवीर जी के द्वारा हुआ है? देखिए, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के द्वारा यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। नालियाँ, रोड, पार्कें, विकसित पार्कें, लोगों की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, रामवीर सिंह बिदुड़ी ने उनको पूरा बखूबी पूरा किया है। और हमारे भाई सुरेंद्र सिंह बिदुड़ी जी, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के बेटे, तो उन्होंने बहुत कार्य किया यहाँ पे। जब रामवीर सिंह बिदुड़ी जी यहाँ नहीं रहते हैं तो वो उनके कार्य को पूरा संभालते हैं, पूरी क्षेत्रीय जनता को संभालते हैं। और मेरे हिसाब में अब आने वाले लिए जो चुनाव हैं उनमें सबसे बढ़िया चेहरा है। सर, अगर 2020 के बाद बदरपुर के अंदर काम होते तो 2022 का जो निगम का चुनाव हुआ था उसमें आप लोग 4 सीटें क्यों हार गए? देखिए, उसमें इसलिए हम 4 सीटें हार गए कि हो सकता है जनता हर जगह पे हर चेहरे को नहीं चाहती है। ये एक क्षेत्रीय चुनाव है जिसमें MLA के लिए कुछ और, पार्षद के लिए कुछ और MP के लिए कुछ और। ऐसे तो मैं भी आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ सर कि MP का इलेक्शन रामवीर सिंह बिदुड़ी जी जीत गए, इतने मार्जिन से जीते हैं, तो वो भी तो जीते हैं। तो जनता ने उन्हें यहाँ से लेके बिजवासन तक, कापासेड़ा तक, वहाँ तक पसंद किया है, इसीलिए वो MP बने हैं। दिल्ली के नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यही आम आदमी पार्टी पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ दिए, ऐसे आरोप लगाती थी। अब किस नज़रिए से देखते हैं आप? तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा आम आदमी पार्टी से कि जब इनकी सरकार आई निगम में तो इन्होंने वो कूड़े के पहाड़ हटा दिए क्या? नहीं हटा पाए ना। तो कहने में और कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। वो पहाड़ तो वो भी नहीं हटा पाए। वो तो कहते थे हम आते ही पहाड़ गायब कर देंगे। आज भी नालियाँ भरी हुई हैं, आज भी इतनी बदतर ज़िंदगी हो गई है। आप यहाँ नालियाँ देखिए, इस क्षेत्र में देखिए, कूड़ा देखिए, कूड़ों के ढेरों को देखिए। बेइंतहा ऐसा बर्बाद कर दी दिल्ली निगम ने। वाल्मीकि जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि बदरपुर के अंदर 4 काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के,
बदरपुर वार्ड के जो काउंसलर हैं वो आप भारतीय जनता पार्टी में यानी आप लोगों के साथ आ गए हैं, तो अब क्या लगता है कितना काम नगर निगम ने बदरपुर के अंदर किया है, वार्ड के अंदर करके देखी जाए? देखो ऐसा है, राजू निर्मल की जो वाइफ है मंजू, पहले आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी यहाँ पर, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कार्य किया हमें नहीं पता, हमने देखा नहीं। लेकिन जब से वो बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने, तब से वो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था भी बदरपुर ठीक ठाक चल रही है बिल्कुल, जब से वो आए हैं यहाँ इनके पास से बने हैं। मैं तो कहूँगा पार्टी में आए, हम भी उनसे पूछते हैं, काम बताते हैं उनका, हमारा काम वो करते हैं। ऐसी बात नहीं, कार्य नहीं करते हो, कार्य करते हैं। अब विपक्ष तो आरोप लगाएगा, उनका काम है विपक्ष आरोप लगाने का। अभी बरसात का मौसम था, नाले वाले से भरे हुए थे, मैंने कई बार राजू जी को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। कहीं पंप लगाने की व्यवस्था थी, पंप भी लगवाई उन्होंने, कहीं नाला बंद था, नाला भी खुलवाया उन्होंने, ढक्कन सीवर के ढक्कन ओवरफ्लो होता वो करवाया, ठीक करवाया। तो काम ठीक है, राजू निर्मल बहुत बढ़िया काम है, उनकी वाइफ जो है मंजू जी बहुत बढ़िया काम कर रही है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से या आपके विपक्ष की तरफ से सबसे मजबूत चेहरा जो है यहाँ पर राम सिंह नेताजी का है। अब रामवीर जी सांसद बन चुके हैं, तो अब क्या लगता है किस तरह का चुनाव आप देख रहे हैं? सुरेंद्र जी और राम सिंह नेताजी के अगर लड़ाई होता तो कितनी चुनौती आप मानते हैं आम आदमी पार्टी को यहाँ? नहीं, चुनौतियाँ तो हैं, देखो इससे तो हम पीछे नहीं हटे, चुनौतियाँ तो हैं। देखिए राम सिंह अपनी जगह हैं, वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जो उन्होंने काम किया वो उनका दिखेगा, नहीं किया है तो नहीं दिखेगा। हमारा जो काम है, पार्टी ने जो काम किया है, रामवीर बिदुड़ी जितने काम किए वो सब काम दिखेंगे। और मैं समझता हूँ कि सुरेंद्र बिदुड़ी जी बहुत बढ़िया लायक चेहरे हैं और भारी भरकम चेहरे हैं। यदि उन्हें पार्टी टिकट देती है, चुनाव निश्चित तौर जूझ जाएंगे हम। लेकिन सर आपकी बीजेपी में भी बहुत सारे चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी में है, लेकिन उनमें सबसे मजबूत चेहरा जो सुरेंद्र बिदुड़ी जी का, क्या लगता है बदरपुर की जनता अब तक जो चुनाव रहा है उसमें रामवीर और राम सिंह नेता का चेहरा लोगों ने देखा है, तो सुरेंद्र जी का चेहरा लोग पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को काम चाहिए, वो पहले काम भी देखेंगे ना। हमारे पूर्व विधायक जी ने क्या काम किया है यहाँ, उनके काम को देखे तभी तो जनता वोट देगी। अब नया आदमी आएगा तो कुछ ना कुछ तो पार्टी का भी प्रकोप रहेगा उनके पास। पार्टी के नेता बड़े लीडर आएंगे यहाँ पर, जो है बड़ी बड़ी मीटिंगें होंगी, उनको समझाया जाएगा, फिर पत्राचार होगा, पोस्टर लगेंगे, बैनर लगेंगे, हर तरह प्रचार होगा। इसका मतलब ये है कि चुनाव हम पूरी तरह जीत जाएंगे यदि पार्टी ठीक से कार्यकर्ता यहाँ पर उतारता है। सागर जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा चलते चलते आपसे, सुरेंद्र बिदुड़ी जी का युवा चेहरा क्या जनता की पसंद बन सकता है? जी बिल्कुल, आजकल युवा चेहरा ही जनता की पसंद है। और सुरेंद्र सिंह जी बिदुड़ी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये मत सोचिए सुरेंद्र सिंह बिदुड़ी जी चुनाव लड़ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह बिदुड़ी जी चुनाव लड़ रहे हैं प्लस रामवीर जी भी चुनाव लड़ रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जी चेहरा रामवीर जी का ही चेहरा है। और आने वाले टाइम में सुरेंद्र सिंह बिदुड़ी जैसा चेहरा, मजबूत चेहरा यहाँ पे नहीं है। हम ये मान लें कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें जो पार्टी बेशक सुरेंद्र बिदुड़ी जी को उतारे, लेकिन जो लड़ाई होगी राम सिंह और रामवीर की मानी जाएगी? जी बिल्कुल, सुरेंद्र सिंह बिदुड़ी जी और रामवीर सिंह बिदुड़ी जी समझ लो चुनाव लड़ रहे हैं राम सिंह नेताजी से, तो जीत 100% सुरेंद्र सिंह की होगी। भाजपा कितनी तैयार हो चुकी है विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल तैयार है जी, प्रदेश से लेकर नीचे तक सभी लोग कार्य पर अग्रसर है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष चैन सुख सागर जी और विजय वाल्मीकि जी, जिनसे हमने बदरपुर की समस्याओं और कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत करी थी। और इनका यही मानना है कि रामवीर सिंह बिदुड़ी जी जब से विधायक बने हैं बदरपुर के, तब से अनेकों विकास कार्य बदरपुर के अंदर हुए हैं, ऐसा इनका मानना है। और आने वाले समय में अब देखना बहुत अहम होगा, दावेदारी टिकटों की बहुत है भाजपा में, आखिरकार बीजेपी किसको मौका देगी? क्या पुराने चेहरों में से किसी को चुनेगी या फिर एक यूथ का चेहरा लेकर आएगी? वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।